ओके, वेलकम टू चैनल केमिस्ट्री वंस अगेन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का एक छोटा सा लेक्चर। अभी इससे पहले भी हम लोगों ने एक छोटे से लेक्चर में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो पहली बार आप अगर विजिट कर रहे हैं चैनल पे, अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार यहाँ पे आ रहा है, तो हमारे कंटेंट को देखे और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हम लोगों के साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों के काफी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का हेलो एल्केन हेलो एरीन में एक क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो होता है वो पहले जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे, तो हम उनको क्या कहेंगे। तो इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हमारे पास क्या होता है कि ऐसा कोई हेलो एल्केन है जिसमें सिर्फ वन हेलोजन एटम हो सकता है, वन हेलोजन एटम होता है, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनो हेलो या मोनोहेलाइड। ठीक है, तो उसको मोनोहेलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पे CH3F है, या फिर हमारे पास में CH3Cl है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास में C2H5Br है। ठीक है, सो कहने का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी हेलो एल्केन में सिर्फ वन हेलोजन एटम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहेलाइड। तो ये सारे ही क्या है, मोनोहेलाइड बोले जाते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं डाईहेलाइड। डाईहेलाइड का मतलब होता है कि अगर दो हेलोजन एटम है वो एक ही कार्बन पे लगे हों या फिर अलग अलग कार्बन पे लगे हों, इससे मतलब नहीं है। दो हेलोजन एटम अगर होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डाईहेलाइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं CH3 CH, ओके, एंड यहाँ पे Br और ये, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास में दो हेलोजन एटम यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं ये एक सिंपली क्या है, डाईहेलाइड है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एग्जांपल कोई भी हो सकता है, जैसे CH2Cl2 अगर मैंने ले लिया तो यहाँ पे भी मैंने देखा कि दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि दो क्लोरीन एटम है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, डाईहेलाइड है। अब हम इसके कई सारे एग्जांपल भी देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें इसका मतलब समझ आ चुका है। ठीक है, आई होप आपको भी ये सब चीजें ऑलरेडी क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्राईहेलाइड। ट्राईहेलाइड क्या होते हैं? ट्राईहेलाइड का मतलब होता है कि अगर हमारे पास तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं किसी हेलो एल्केन में, सो सिंपली दिस इज नोन एज ट्राईहेलाइड। एग्जांपल जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पे CH2Cl देन CHCl, यहाँ पे Cl की जगह पे ब्रोमीन आयोडीन या फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है, तो अगर यहाँ पे थ्री हेलोजन एटम मिल जाते हैं तो हम लोग उसको सिंपली नेम दे देते हैं ट्राईहेलाइड। ओके, आई होप ये सिंपल चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद में पॉलीहेलाइड आता है। पॉलीहेलाइड का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास थ्री हेलोजन एटम से ज्यादा 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो जाएं, तो उसके लिए हम सिंपली एक वर्ड यूज करते हैं पॉलीहेलाइड। जैसे एग्जांपल CCl4 आप लोगों ने बहुत देखा होगा, इसमें 4 क्लोरीन एटम होते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोफॉर्म में 3 हेलोजन एटम होते हैं, दैट इज अ ट्राईहेलाइड। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे ये होते हैं मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, पॉलीहेलाइड बोले जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनको और किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे भी इनको क्लासिफाई करते हैं। तो वो कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद आते हैं। ओके, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हेलो एल्केन है वो उसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी हो सकता है। तो इसके बेसिस पे जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनको हम अलग अलग नेम देते हैं, और वो क्या होते हैं वो हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। तो हमारे साथ में बहुत ही कंसंट्रेट होकर के ये लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, सो पहला क्या होता है, अगर हमारे पास कभी भी किसी भी कार्बन चैन में, कोई भी कार्बन चैन है और उसमें सिंपली क्या लगा है, हेलोजन एटम लगा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर सभी जगह सिंगल बॉन्ड होता है और वहां पे कभी हेलोजन लगा होता है तो उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइल हैलाइड बोला जाता है। जैसे ये सभी क्या बोले जाएंगे, दीज ऑल आर एल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो सिंपली ये एक तरीका हो गया कि अगर एक कार्बन चैन पे हेलोजन एटम लगा हुआ है, कार्बन चैन पे लगा हुआ है, तो उसको हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारे पास में एलाइल हैलाइड। इन सभी में जो हाइड्रोजन है, कार्बन एटम है, ये सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये भी sp3 है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, तो इनको हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ओके, अगर हमारे पास दूसरे होते हैं एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्या होते हैं, अगर कभी भी आपको ऐसा कोई हेलो एल्केन मिले जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कोई कार्बन हो, उस पे कोई हेलोजन लगा होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अगले कार्बन यानी नेक्स्ट कार्बन एटम ये है और उस पे हेलोजन लगा होता है, तो इस टाइप के हेलो एल्केन को बोलते हैं
एलाइल हैलाइड, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो एलाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन एटम पे जब हेलोजन लगा होता है, सो दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ द एलाइल हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ पे एलाइल हैलाइड बोला जाएगा। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं CH211 CH2 एंड Br, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट पे हेलोजन लगा हुआ है, तो ये एक एलाइल हैलाइड है, ओके। ऐसे कोई भी अगर हमारे पास हेलोजन है, जैसे ये एक साइक्लिक है लेकिन एक ही डबल बॉन्ड है, और उस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पे हेलोजन लगा हुआ है, तो ये भी एक एलाइल हैलाइड का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो एलाइल हैलाइड हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि एलाइल हैलाइड का मतलब होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे भाई हेलोजन लगा होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड क्या होते हैं, बेंजाइल का मतलब ये होता है कि बेंजीन रिंग तो होगी ही होगी, और उस बेंजीन रिंग पे एक कार्बन लगा होगा और उस पे हेलोजन लगा होगा, ठीक है। बेंजाइल हैलाइड का मतलब होता है कि बेंजीन रिंग पे एक आगे कार्बन लगा हो और उस पे हेलोजन लगा हो, सो दैट इज द बेंजाइल हैलाइड, ओके। उसको बेंजाइल हैलाइड बोलते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास कोई भी एग्जांपल हो सकता है, यहाँ पे अब देखो ये बेंजीन रिंग लगी है और बेंजीन रिंग से अगला कार्बन ये है और उस पे हेलोजन लगा हुआ है, सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बेंजाइल हैलाइड, ओके। आई होप आपको बेंजाइल और हैलाइड दोनों ही समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो लेक्चर अच्छा है, और आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सपोर्ट जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, बेंजाइल हैलाइड को आइडेंटिफाई कर लेना है। उसके बाद आते हैं हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन जो होते हैं। जैसे एक होता है बिनाइल हैलाइड। बिनाइल हैलाइड कैसे पहचानते हैं, बिनाइल हैलाइड का मतलब होता है अगर कोई हेलो एल्केन है हमारे पास और उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही हेलोजन लग जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द बिनाइल हैलाइड, ओके। जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हेलोजन लग जाएगा, ये आइडेंटिटी होती है। जैसे हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन Cl, डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हेलोजन लगा है, इसको हम लोग बिनाइल हैलाइड बोलेंगे। ऐसे ही कोई एग्जांपल और भी ले सकते हो, CH डबल बॉन्ड CH एंड Br, दैट इज बिनाइल हैलाइड। एक और एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और उस पे ही हमने हेलोजन लगा दिया, तो डबल बॉन्ड पे ही अगर हेलोजन लग जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बिनाइल हैलाइड। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ओके। उसके बाद हम लोगों के पास में एलाइल, बिनाइल, बेंजाइल और एक और बचा हुआ है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है कि अगर हमारे पास एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हेलोजन लग जाए, डायरेक्ट हेलोजन लग जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर जब हेलोजन लग जाता है तो उनको हम लोग एराइल हैलाइड बोलते हैं, या फिर हेलोएरीन बोलते हैं। जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द एराइल हैलाइड, ठीक है। अब ये जो एराइल हैलाइड होता है, यहाँ पे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बिनाइल वाला जो होता है इसमें भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन देख लिया है। और एक छोटा सा क्लासिफिकेशन और होता है जो कि डाई हैलाइड का क्लासिफिकेशन होता है। डाई हैलाइड दो तरीके के होते हैं, तो उसको हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं।